राष्ट्रीय लोकदल मुंगई कताल थंगरंग बदल आचाइखा त्रिपुरा हास्तेओ राष्ट्रीय लोकदल मुंगई कताल थंगरंग बदल आचाइखा त्रिपुरा हास्तेओ कताल बदल चेंगजाक मानो ककथुमनाय रकनि पान्डानि बिसिंते साख्लाय जाखा पान्डा मानजाखा आरेल दिनि हाकतर बेरेमनि अजामा त्रिलोक त्यागिनो खबै बदलनि कताल आदंग लुकरकनि चेंगजाल रकनो तुई हापांनि बखाकते नांगौमानि याप्रिना हार जागिया बागैनो कताल थंगरंग बदल संसाना नाकाहिनी साजाखा। उनका बहुत स्वागत है और अभी आज हमारे साथ लिटिन रॉय जो ओलंपिक एसोसिएशन के भी सेक्रेटरी हैं और काफ़ी जाने माने यहाँ तमाम नौजवानों में और जो आपके चाय बागान के मज़दूरों में काम करते हैं उनके बच्चों के लिए लिटिन रॉय ज्वाइन कर रहे हैं। आज हेमजू तिवामा ताइपेंग और प्रणव राय ये धर्मराज ताइपेंग और आशुतोष मिश्रा और इनके साथ और तमाम लोगों ने आज ज्वाइन किया है। आज आरएलडी की राष्ट्रीय लोकदल की स्टेट की इकाई हम लोग डिक्लेयर कर रहे हैं और त्रिपुरा में किसानों के लिए SC ST के लिए तमाम लोगों के लिए जो काम हो सकते हैं उनके लिए जो यहाँ पर हम लोग संगठन बनाकर उनके लिए काम करेंगे। यहाँ फार्मर के लिए बहुत काम है। जो चौधरी चरण सिंह जी कहते थे जो देश के प्रधानमंत्री रहे कि गांव को यूनिट मान के उस गांव का विकास होगा तब देश का विकास होगा। गांव में सड़क हो, वहाँ पर अस्पताल हो, स्कूल हो, वहाँ पर सभी सुविधाएं होंगी तब देश आगे बढ़ेगा। और किसानों को भी एकजुट करना, किसानों की भी काम करने, जो ST या ट्राइबल लोग हैं उनके डेवलपमेंट का भी यहाँ बहुत काम करना। तो इन बातों को सुन लेकर हम यहाँ पार्टी की शुरुआत कर रहे हैं। जयंत चौधरी जी जो RLD के अध्यक्ष हैं वो स्किल डिपार्टमेंट के मिनिस्टर हैं केंद्र में, एजुकेशन भी है उनके पास। तो यहाँ स्किल का भी मेला लगाएंगे और लोगों को, लड़कों को रोज़गार दिलाने के लिए उनको ट्रेंड करके रोज़गार दिलाने का काम भी यहाँ RLD करेगी। ये भी हम लोग शुरुआत करने जा रहे हैं। आज मैं 3-4 लोगों की घोषणा कर रहा हूँ। एक तो लिटिन रॉय को हम लोगों ने, जो हमारा खेल प्रकोष्ठ है, चूँकि ये ओलंपिक एसोसिएशन के भी सेक्रेटरी हैं, यहाँ कई खेलों के अध्यक्ष भी हैं, कबड्डी के भी एसोसिएशन के प्रेसिडेंट हैं, इनको खेल प्रकोष्ठ का ऑल इंडिया जनरल सेक्रेटरी डिक्लेयर किया गया था। और आज इनको हम त्रिपुरा की जो यूनिट है उसकी यूनिट बाद में डिक्लेयर करेंगे प्रेसिडेंट वगैरह और सब। आज इनको त्रिपुरा स्टेट का RLD का कन्वीनर मैं डिक्लेयर कर रहा हूँ। इनके साथ ऑर्गेनाइजेशन का जो काम है सेक्रेटरी का वो आशुतोष मिश्रा देखेंगे और श्री हेमुज लियोना काइपेंग जो हैं उनको ST का स्टेट प्रेसिडेंट डिक्लेयर किया जाता है। श्री प्रणव राय को जो व्यापार प्रकोष्ठ बिजनेस सेल का स्टेट प्रेसिडेंट डिक्लेयर करने का काम हम कर रहे हैं। और धर्मराज जी ST प्रकोष्ठ में जो ST की कमेटी है उसके जनरल सेक्रेटरी होंगे। इनके साथ काम करेंगे उनके साथ। तो ये अभी 5 लोगों का आज मैं डिक्लेरेशन करके जा रहा हूँ। और मैं लिटिन को कहूँगा, लिटिन को और आशुतोष मिश्रा को, कि ये दोनों मिलके यहाँ संगठन का और कमेटी को, नए लोगों को जोड़ने का काम करेंगे। उसके बाद फिर कमेटी का नेक्स्ट टाइम हम ऑफिस खोलेंगे और संगठन का विस्तार करेंगे, उसको बढ़ाने का काम करेंगे। ये हम लोग आज सोच के पहली शुरुआत कर रहे हैं और आप लोगों से बात कर रहे हैं। आज कितने लोग ज्वाइन किया है? आज अभी करीब इम्पोर्टेंट लोग सारे ज्वाइन किए जो अभी अनाउंस किया। कुछ लड़की महिलाओं ने भी किया और लोगों ने किया। आज करीब ये समझो कि 20-30 लोगों ने ज्वाइन की है पार्टी। और ये आज एक शुरुआत है और मैं कहूँगा कि अच्छी शुरुआत है। आज इतने इम्पोर्टेंट लोगों ने, ये ST के बड़े नेता हैं ट्राइबल के, ये धर्मराज जी ये बड़े नेता हैं ST के, लिटिन भाई खेलों में
और साथ साथ सोशलाइट है, जितने भी यहाँ चाय बागान के जो बच्चे हैं उनको खिलाने का काम करते हैं, उनको ट्रेनिंग करते हैं। इसी तरह प्रणब राय जो हैं अपना व्यापार चलाते हैं और सोशलाइट हैं बहुत बड़े। तो ये इतने इम्पोर्टेंट लोग आज मुझे यहाँ पार्टी में मिले हैं, मैं इनका स्वागत करता हूँ और मुझे उम्मीद है कि ये लोग मिलके और नए लोगों को भी जोड़ेंगे और त्रिपुरा में राष्ट्रीय लोकदल को, जो चौधरी चरण सिंह जी चाहते थे, किसान का, गांव का, बेरोजगार का विकास हो। बेरोजगारी सबसे बड़ी समस्या देश की। मैं यहाँ की सरकार से भी कहूँगा कि बेरोजगार नौजवानों को कम से कम ब्याज पर लोन देने का काम करें और इसको स्मॉल स्केल इंडस्ट्री त्रिपुरा में लगनी चाहिए। जब तक लघु उद्योग नहीं लगेगा तब तक बेरोजगारी ख़त्म नहीं होगी। चूँकि कारण क्या है कि हिंदुस्तान में आबादी ज़्यादा है, काम कम है। हम अमेरिका की अगर नकल करेंगे तो अमेरिका की आबादी हमसे 5 गुना कम है और उनका एरिया हमसे 4 गुना ज़्यादा है। उन पर काम ज़्यादा है, आदमी कम है। हम पर काम कम है, आदमी ज़्यादा। इसलिए हमें बड़ी इंडस्ट्री लगाने की ज़रूरत नहीं है। बड़ी इंडस्ट्री उसके लिए लगाई जाए जो काम हाथ से ना हो। और मेरी सरकार से मांग है कि कॉपी, किताब, दिया सलाई, आपका जूता, कपड़ा, मोमबत्ती, ये पेन, पेंसिल, ये सब हाथ से बन सकते हैं। साबुन हाथ से बन सकती है। तो इसके लिए बेरोजगार नौजवानों को लोन देने का काम करें, ऋण देने का काम करें और ये स्मॉल स्केल इंडस्ट्री त्रिपुरा में लगाई जाए। और जब तक त्रिपुरा में देखिए, एक बेरोजगार नौजवान अगर स्मॉल स्केल इंडस्ट्री लगाएगा तो वो अपने साथ अपनी पत्नी को, अपने भाई को, अपने दोस्तों को, तो एक नहीं, वो अपने साथ 100 लोगों को काम देगा। आज क्या हो रहा है कि एक बड़ी मशीन लगती है, उसका बटन दबता और वो 1000 लोगों का काम खा जाती है। तो मेरा कहना साबुन हाथ से क्यों ना बने और उसके लिए कोऑपरेटिव मार्केटिंग की व्यवस्था हो। जो ये लड़के जो गांव में रह रहे हैं, कस्बों में रह रहे हैं, जो ये हाथ से चीज़ों को बनाना चाह रहे हैं, इनके लिए कोऑपरेटिव मार्केटिंग की व्यवस्था हो। कुछ लोग कहते हैं कि फैक्ट्री का बना हुआ माल अच्छा है। हमारे देश में ढाका की मलबल जब अंग्रेज राज करते थे तो सारी दुनिया में सबसे अच्छी मानी जाती थी। जापान में टीवी, सारे